गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? बच्चों, आज हम कराएंगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजनी है क्या वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है पेरेंट की तरह? वैसे तो हम मानते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ही शामिल होता है और उसी का डीएनए नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, तो डीएनए तो सेम गया, आइडेंटिकल कॉपी गई। लेकिन क्या बिल्कुल 100% एग्जैक्ट कॉपी होती है? वो नहीं, क्योंकि बायोलॉजी में बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। वहां पर हमेशा कुछ न कुछ एरर आने के चांस होते हैं। इसलिए देखो ध्यान से, जैसे मान लो कोई पेरेंट सेल है, ये कोई पेरेंट सेल है और ये डीएनए है। अंडरस्टैंड दिस डीएनए। ये मान लो कोई एक पेरेंट सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसमें क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब इससे एक सेल से दो बनेंगी, तो पहले इस सेल में क्या होता है? दो डीएनए की कॉपी बनेंगी ऐसे, मतलब इस डीएनए की दो कॉपी बनेंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेप्लिकेशन। अंडरस्टैंड? और उसके बाद क्या होता है कि इस सेल से दो सेल बन जाएंगी और ये जो डीएनए की कॉपी है अलग अलग सेल में चली जाएंगी। तो इस डीएनए की जब दो कॉपी बनती हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं उसको। और जब रेप्लिकेशन होता है, मतलब एक डीएनए से दो सेम डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं, तो वहां पर एरर के चांस हमेशा होते हैं, चांस ऑफ एरर। और यही चांस ऑफ एरर किसका कारण बनते हैं? वेरिएशन का। किसका? वेरिएशन का। इसलिए हल्की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हल्की फुल्की वेरिएशंस आती हैं। ओके, और ये जरूरी भी है। वेरिएशन का बहुत महत्व है बच्चों, क्योंकि नेचर ने वेरिएशन से प्रकृति में लिविंग बींग्स में इसलिए फिट कर दी हैं, क्योंकि नेचर के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। तो जो वेरिएशन होती हैं, अलग अलग वेरिएशंस अलग अलग इन्वायरमेंट में फायदेमंद होती हैं। तो स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन का होना क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर वेरिएशन नहीं आएंगी और इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, कोल्ड ड्रॉट जो भी है, तो सारे स्पीशीज के मेंबर मर जाएंगे। अगर मान लें कुछ मेंबर में वेरिएशन आ गई, कुछ में नहीं आई, तो जिनमें आ गई वो तो बच जाएंगे, तो स्पीशीज तो बच जाएगी ना। तो स्पीशीज के सर्वाइवल में वेरिएशन का होना क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो फ्लोरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर होता है? जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और फ्लोरिंग प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां होते हैं? फ्लोर के अंदर होते हैं। एक फ्लोर के अंदर होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनको क्या बोलते हैं? तो इन ए फ्लोर, एक फ्लोर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेमन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं स्टेमन्स, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पिस्टिल, या फिर उनको हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स। पिस्टिल या कार्पल्स एक ही बात है। आइदर यू कैन से पिस्टिल और यू कैन से कार्पल्स, एक ही बात है। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनके अंदर गैमिट्स बनते हैं बाय मेयोसिस। मेल स्टेमन्स के अंदर क्या बनेंगे? मेल गैमिट्स, यानी कि वहां पर पोलन ग्रेन्स कहते हैं, और फीमेल के अंदर एग सेल बनेगी। ओके, तो स्टेमन जो है और पिस्टिल, स्टेमन इस प्रकार होता है, डायरेक्ट फ्लोर के अंदर देखा हुआ आपने, इस प्रकार से पार्ट होता है इस तरह से, और पिस्टिल जो होती है इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं? स्टेमन। इसको क्या बोलते हैं? कार्पल या पिस्टिल्स। अब ये जो स्टेमन है, इसका ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है मालूम आपको? एंथर। और ये पार्ट क्या कहलाता है? फिलामेंट। ठीक है, दोनों को मिला के ही हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। ठीक है, ये कार्पल है, इसका ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? स्टिग्मा। और ये स्टाइल है, एक ट्यूब है,
और सबसे नीचे का पार्ट जो है स्वोलन पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरी यानी ओवरी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये इस प्रकार से क्लियर, डू यू ओके? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां पर प्रेजेंट होते हैं, फ्लोर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आप इनको एक फ्लोर को अच्छी तरह एक लेंस से, हैंड लेंस से आप अच्छी तरह देख सकते हो, इनको आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यहां पर एंथर के अंदर, यहां एंथर के अंदर ये जो मैंने दिखाए हैं ये पोलन चैम्बर है, इनके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट, ठीक है। यहां पर ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होती है, एग सेल, ठीक है, एग सेल, यानी एग सेल यहां पर क्या है, फीमेल गैमेट है। और पोलन ग्रेन एक प्रकार से, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होते हैं। तो पोलन ग्रेन जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम एक प्रकार से मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट, ओके। तो इस प्रकार आपको मालूम है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लोरिंग प्लांट में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले तो हमने पढ़ लिया गैमेट्स कहाँ बनते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। अब मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है दैट इज फर्टिलाइजेशन, वो होएगा। अब फर्टिलाइजेशन से पहले मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक जाएगा कैसे, यानी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन जानना आपके लिए जरूरी है। अब यहां पर मैंने क्या लिखा आपके सामने, पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का पहुंचना क्या कहलाता है, पोलिनेशन। अब देखो बच्चों, सपोज ये फ्लोर है, एक फ्लोर है ये, और ये इसके पार्ट है, क्लियर। दूसरा फ्लोर ये है, ये इसके पार्ट है, ठीक है। ये कैसा फ्लोर है, इसमें दोनों पार्ट है, बाइसेक्सुअल फ्लोर। अगर यहां से पोलन ग्रेन्स निकल गए और इसी फ्लोर की स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, ये भी पोलिनेशन है। या एक फ्लोर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, तो ये भी क्या है, पोलिनेशन है। बट डिफरेंस क्या है, विद इन सेम फ्लोर, अगर सेम फ्लोर के अंदर पोलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। यानी पोलन ग्रेन जो है जिस फ्लोर के हैं उसी फ्लोर की स्टिग्मा को हम पोलिनेट करते हैं। बट दूसरे केस में एक प्लांट ही अलग है, एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। तो दोनों पोलिनेशन है, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस आपको मैंने बता दिया, सेल्फ पोलिनेशन विद इन सेम फ्लोर, क्रॉस पोलिनेशन विद इन डिफरेंट फ्लोर इन डिफरेंट प्लांट। अगर हम ये देखें कि अगर पूछे कि दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। सेल्फ पोलिनेशन का फायदा तो ये है कि जो जेनेटिक प्योरिटी है वो बनी रहती है, बट नुकसान क्या है कि लगातार सेल्फ पोलिनेशन से जो नेक्स्ट प्रोजनी आती है वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वही जीन चलते रहेंगे, सेम जीन, डिफरेंस आएगा नहीं, वेरिएशन आएगी नहीं। बिना वेरिएशन के मैंने कहा था कि सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। क्रॉस पोलिनेशन में अलग अलग प्लांट के जीन मिक्स होंगे, अलग अलग जीन्स होंगे, तो अलग अलग इन्वायरमेंट की कंडीशंस को रेस्पॉन्स देंगे। बच्चों, इन्वायरमेंट को हमारे जीन ही रेस्पॉन्स देते हैं, अलग अलग वेरिएशन है जीन में, तो अलग अलग कंडीशन को रेस्पॉन्स देंगे, सर्वाइवल ज्यादा रहेगा। सेम ही जीन है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जीन सेम है, तो रेस्पॉन्स नहीं आएगा बढ़िया। तो क्रॉस पोलिनेशन का वही बेनिफिट है, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन से क्या आती है, वेरिएशंस आती हैं, और वेरिएशंस किस में हेल्प करती हैं, सर्वाइवल में। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना। ओके, ये आपको बता दिया। उसके बाद फिर क्या बताया, मान लो फर्टिलाइजेशन। तो पोलिनेशन हो गया आपका, इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी करा देता हूँ। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आ गए,
स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स आते हैं तो वहां पर केमिकल रिकॉग्निशन होता है, पहचान होती है। अगर सेम स्पीशीज का हुआ तो जर्मिनेट करेगा, वरना उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद पोलन ट्यूब बनती है। अंदर आपको मैंने बताया था क्या होता ओव्यूल। पोलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स, और मेल गैमेट्स ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट यहाँ पर जाके फ्यूज करता है और उसके फ्यूजन से क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। क्लियर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या चेंज होता है फ्लोर में, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो सेपल स्पेटल एंथर सब गिर जाएंगे सूखकर, ठीक है। जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जो ओव्यूल है ये अंदर वाला, ये तो क्या बनेगा, सीड। इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और जो ओवरी है ये क्या बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगी। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जिस पेड़ पे आपने फ्लोर देखे थे वहां पर आप क्या देखोगे, फ्रूट देखोगे, वहां पर आपको फ्रूट दिखाई देंगे। अब तो ओवरी फ्रूट बन जाती है, उसके अंदर ओवल से क्या बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं, और सीड के अंदर एम्ब्रियो यानी बेबी प्लांट एम्ब्रियो बन के वहीं पर इनएक्टिव हो जाता है सीड के अंदर। तो सीड को जब हम बाद में अपने आप गिरेंगे, या हम सीड को जब कंडीशन देंगे, ऑप्टिमम कंडीशन जो सीड को चाहिए, तब वो एम्ब्रियो अंदर जो है वो डिवाइड करके जर्मिनेट करता है, उससे फिर नए प्लांट का जन्म होता है। तो ये एक फ्लोर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपकी जो 10th क्लास है उसकी ये पार्ट है। ओके बच्चों, थैंक यू।